हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं क्लाइंट एक्सेस पे। तो आज हम बॉयल्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बॉयल्स लॉ में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए। तो बॉयल्स लॉ बेसिकली क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एक रिलेशन है। तो हमको पता होना चाहिए कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर, ये चार चीजें यहाँ पर होती हैं। ये वेरिएबल ऑफ गैस है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर टेम्परेचर और मोल को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब इन्हीं दो चीजों को जब हम कांस्टेंट करेंगे तो हमारे पास दो चीजें बचती हैं, उनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो यहां पर कह रहा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम टेम्परेचर और मोल को कांस्टेंट कर देते हैं तो P और V के बीच में एक रिलेशन आता है। तो कैसा रिलेशन आता है? यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलता है। अब आपके एग्जाम में मान लीजिए डेफिनेशन पूछेगा कि बॉयल्स लॉ कहते हैं किसे, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, तो जो प्रेशर होता है किसी फिक्स अमाउंट का या फिर नंबर ऑफ मोल्स का ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम, दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर कर देते हैं, यानी टेम्परेचर और मोल को कांस्टेंट कर देते हैं, तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो प्रेशर आता है किसी फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस का, वो वेरी करता है किसके? वॉल्यूम के इनवर्स में, मतलब वॉल्यूम के इनवर्सली में वो क्या करता है? वेरी करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ कहते हैं। अगर हम मान लीजिए इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो इट कैन बी रिटन एज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के, यहां पर मैंने देखिए लिखा भी है। और ये कब अप्लाई होगा? जब टेम्परेचर और मोल क्या कर देंगे? हम कांस्टेंट कर देंगे। उसके बाद ये इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हम जब यहां पर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो P इज इक्वल टू K बाई V आ जाएगा। ठीक है, हमने यहां पर K जो लाया है वो क्या, एक प्रकार का गैस कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू K के बराबर आ जाएगा। अब ये जो K है वो किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ K यानी गैस कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा एंड नेचर ऑफ गैस पे। इन तीन फैक्टर पे जो आपका गैस कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें तो सार क्या निकल के आता है, मतलब इस सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल के करने पर इसका हमें ये मतलब देखने को मिलता है कि P इंटू वी जो होता है वो K के बराबर आता है, यानी P इंटू वी जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जब हम क्या करते हैं? टेम्परेचर एंड मोल को कांस्टेंट करते हैं। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी।